हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी कल यूनिट 7 थी जो कहानी कंप्लीट हो चुकी हैं। 21 कहानियाँ हमारी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं कहानी के क्वेश्चन आंसर जो 2022 से 2023 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं 2022 से 2023 तक के कहानी के प्रश्न उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। जो हमारे पहले युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर कौन कौन सी कहानी रचित हैं देखते हैं। अमृतसर है, परिंदे हैं, दुनिया का अनमोल रतन है, उसने कहा था। ये हमारा द्वितीय पाली में मतलब 2022 के प्रथम पाली में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें होगा डी नंबर। उसने कहा था। ये हमारे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। भोला राम का जीव कहानी के विषय में है। भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनिवारण, सदाचार का निषेध और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। इनमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो इसमें हमारा ए नंबर सही होगा। बी और डी भ्रष्टाचार की पक्षधरता है और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। ये भोला राम के जीव में जो कहानी है उसमें यानी हमारा ए नंबर, बी और डी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जो मालती है वो गैगरिन से, वजीरा सिंह है जो उसने कहा था, बुद्धगुप्त है वो आकाशदीप से, और लाल मोहर है वो तीसरी कसम से। इसका हमारा सी नंबर पहले से ही निशान लगा हुआ है, इसमें तीसरा नंबर सी सही होगा। ये भी हमारे 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। ये भी फिर आ चुका है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा कर और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। जो रसप्रिया है, पंचलाइट है, लाल पान की बेगम है और तीसरी कसम है। जो इस पर ये तीसरी कसम है जो इस कहानी का गीत है। ये आगे देखते हैं परिंदे कहानी के पात्र। जो परिंदे कहानी के पात्र हैं ये हमारा इसका सही होगा डॉक्टर मुखर्जी है, हर्बर्ट है और लतीका है। ये हमारे परिंदे कहानी का पात्र है। जो कि एनटीए ने इसमें ये गलत हो चुका था। ये तीनों पात्र हैं, डॉक्टर मुखर्जी, हर्बर्ट और लतीका, ये परिंदे कहानी के पात्र है। और श्यामनाथ है ये चीफ की दावत कहानी का पात्र है। जो डॉक्टर मुखर्जी डॉक्टर मुखर्जी है जो मिस्टर ये स्कूल में अध्यापन थे। जो डॉक्टर मुखर्जी थे ये स्कूल के वो अध्यापक थे। और ये मिस्टर हर्बर्ट है ये संगीत शिक्षा के थे। ये संगीत शिक्षा के टीचर थे। और लतिका थी जो एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका थी। जो लतिका थी ये एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका थी। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं कि पूछ भी सकता है कि मिस्टर हर्बर्ट संगीत शिक्षा के अध्यापक थे और लतिका है जो ये एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका थी। और डॉक्टर मुखर्जी ये भी एक स्कूल में अध्यापन थे। और ये जो श्यामनाथ है ये चीफ की दावत का पात्र है। आगे देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कहानी के धुन्नीराम है और पलटदास। ये हमारे यानी सी और डी। इसका सी और डी पलटदास, धुन्नीराम और पलटदास, इसका डी नंबर हमारा सही होगा। ये भी 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ये अग्निखोर है, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या और जयदोल। जो जो कि हम देखते हैं ये अग्निखोर है। ये अग्निखोर ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ये 1973 में प्रकाशित थी। 1973 ईस्वी की कहानी है। और नीलम देश की राजकन्या जो 1933 ये जैनेन्द्र जी की है। ये जैनेन्द्र की है, नीलम देश की राजकन्या। जो पिंजरा है ये उपेंद्रनाथ अस्क का है। ये 1944 में प्रकाशित हुआ था। उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। और जयदोल ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। ये अज्ञे जी की कहानी है। ये हमने चारों देख लिए है। अग्निखोर है जो फणीश्वर नाथ रेणु की है, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पिंजरा है जो ये 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये उपेंद्रनाथ अस्क का है। नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र की है, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जयदोल 1951 में, ये अज्ञे जी की है। इसका हमारा डी नंबर सही होगा, यानी सी नंबर, इसका बी नंबर ये हमारा सही होगा। आगे देखते हैं वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। वंशीधर है जो दुलाई कहानी का पात्र है। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। इसमें ईदगाह कहानी के जो बाल मनोविज्ञान है और मातृवात्सल्य की ये व्यक्त कहानी के बताया गया है। इसमें बी और सी सही आंसर होगा। ये भी 2022 का प्रथम पाली में पूछा गया है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ये किसकी कहानी है? राजा निर्बंसिया। जो जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त ये पत्नी चंदा की कहानी है। जो कहानी राजा निर्बंसिया से ये कथन है। ये भी 2022 के प्रथम पाली में है। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं बच्चन सिंह है और जगपति है। ये हमारे बी और डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये देश प्रेम है, इसका 4 होगा। अमृतसर आ गया ये देश विभाजन पर है। चीफ की दावत है जो वृद्धों की अपेक्षा है। और पिता जो पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व इसमें बताया गया है। ये हमारे 12 क्वेश्चन थे जो हमने आज की क्लास में देखे हैं। आगे की क्लास में हम 2022 से 2023 तक के क्वेश्चन आगे देखेंगे।